नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और कोविड की दूसरी लहर भी आ गई है बेटा। सब लोग सेफ होंगे और सभी लोग कोविड के नियमों का पालन करते होंगे। बहुत लंबा पीरियड हो गया, ये बुरा टाइम निकल गया। चलिए अब थोड़ा शुरू करते हैं। अब नई वर्कशीट, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने भी नई वर्कशीट बनानी शुरू कर दी है। इसी तरह से अब आज के बाद जितनी भी वर्कशीट आएंगी आप हमारे चैनल में देखेंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल का सपोर्ट किया और आपसे आगे भी इसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों में खरा उतरने की। और आपको कोई भी अगर कुछ कमी लगे हमारे बनाने में या पढ़ाने में तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वर्कशीट है बेटा 5 जुलाई की और चैप्टर 1 आपको पता है रियल नंबर चैप्टर है, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो रियल नंबर में आपको बता दूं बेटा दो तरह के होते हैं, एक तो रैशनल नंबर होते हैं और एक इरेशनल नंबर होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। गॉट इट? रैशनल क्या होता है? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ p by q, ओके, दैट इज कॉल्ड रैशनल। एंड इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ p by q। तो आप समझ लीजिए जो रैशनल होता है, जो p by q की फॉर्म में होता है, वो भी फर्दर दो तरह से होता है बेटा। एक जो टर्मिनेट होता है, अगर उसको डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेट हो जाता है, ओके। और द सेकेंड वन जो टर्मिनेट नहीं हो सकता, नॉन टर्मिनेटिंग। मैं आपको बताऊंगा ये नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। गॉट इट? रियल नंबर मैंने आपको कहा दो प्रकार के होते हैं, एक जो टर्मिनेट हो सकते हैं और जो दूसरे जो टर्मिनेट नहीं हो सकते। और इरेशनल नंबर फिर क्या हुआ बेटा? इरेशनल नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन, आप समझिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यूजुअली जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसके स्क्वायर रूट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल कहलाते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको p by q की फॉर्म में रैशनल होता है। अगर देखिए 2/5 करूं, ये रैशनल है, इसकी वैल्यू है 0.4, इट इज़ टर्मिनेटिंग। अगर मैं इसको 5/3 करूं, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। करके देख लीजिए 1.666, ये आगे चलता चला जाएगा बेटा, इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। तो समझिएगा दो प्रकार से ही आपको क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब आगे पढ़ते हैं। SCF क्या होता है? SCF होता है बेटा नंबर, द लार्जेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किन्हीं भी दो नंबर्स का लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 और 10 लें तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ? 5 हुआ। अगर हम 15 और 24 लें, 15 और 24 लें तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ बेटा? 3 जो बड़ा से बड़ा दोनों का कॉमन फैक्टर हो उसको कहते हैं SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM क्या होता है बेटा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर। जितने भी नंबर्स का LCM लेना होगा उन सब नंबर से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 4, 6 और 8 का, द स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो तीनों से डिवाइड हो जाता है? दैट इज 24, ओके। 24 एक ऐसा नंबर है बेटा जो 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है। दैट इज व्हाट इज LCM? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक छोटा नंबर जो विच इज़ डिविजिबल बाई ऑल 3, 4, 2 जितने भी नंबर हैं उन गिवन नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो अब बढ़ते हैं, देखिए आगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है इसने, डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मतलब बार बार आप उसको डिवाइड करते चले जाएंगे पर डिवाइड होता चला जाएगा। मैंने जैसे बताया था एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बार बार नॉन टर्मिनेट होगा लेकिन एक टाइम के बाद वही सेम नंबर आना शुरू हो जाएगा। दूसरा होता है टर्मिनेटिंग बेटा। तो रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया ये दो प्रकार के ही होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और या दूसरा टर्मिनेटिंग। बट इरेशनल नंबर तो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग।
ना तो वो एंड होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए एक चीज़ इधर, इसको देखते हैं। आपने क्या किया, 245 को 3 से डिवाइड किया। देखो अगर किसी भी डिवीजन रूल में, अगर आपको छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, क्या करते हैं, अगर आप डिवाइड करते हैं तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिवाइजर। इस वाले में क्या लिखेंगे, डिवाइजर। और जो रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं बेटा, कोशेंट। और जो बचता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ओके, तो ये हो गया आपका डिवीजन रूल। तो इस पे ही डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए डिविडेंड इक्वल टू, तो क्या बनेगा, ये कैसे बनेगा, देखिए डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं इसमें, ये हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है, राइट द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ 210 एंड 128। हमने क्या किया, पहले 210 को 128 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन आया 1, 128, ये रिमाइंडर आया क्या, 282 रिमाइंडर आ गया। तो हाउ टू राइट, यही डिवीजन एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे इसका बताइए। तो 210 इक्वल टू 210 क्या होता है बेटा, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर, यानी क्वेश्चन क्या आया 1 इंटू 128, या 128 इंटू 1 भी कर सकते हैं, प्लस रिमाइंडर दैट इज 82। समझ आया, 210 को डिवाइड किया 128 से, तो ये है डिवाइजर, 1 निकला आपका क्वोशेंट, 82 निकला रिमाइंडर। तो 210 इक्वल टू 1 इंटू 128 प्लस 82, ये क्या बन गया बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम बन गया 210 और 128 का। द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्या लिख रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 112 एंड 86। सिंपल सी बात है, HCF एंड LCM। देखिए बेटा HCF क्या होता है, आपको बताया जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसके लिए कैसे पता चलेगा, 112 के फैक्टर किए आपने, 112 के क्या फैक्टर बनते हैं बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 इंटू 2 देन 7। ठीक है, क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 7 जा 112। ठीक है, अच्छा अब फिर इसी तरह से 86 के किए बेटा, 86 के किए 2 इंटू 43। देखिए 43 एक प्राइम नंबर होता है। अब बताइए कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, दिस इज 2, क्या हुआ 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, फिर एलसीएम होगा बेटा इसका द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाउ टू कैलकुलेट इट, ये निकलेगा टू ऑल द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ऊपर वाले का क्या निकला, 2 की पावर 4 इंटू 7 है, और यहाँ 2 है, 2 की पावर 4 ये लेंगे और इंटू 7 इंटू 43, ये बनेगा आपका एलसीएम। और आपको प्रूफ करना है क्या, 112 इंटू 86, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। अब आप ये रख देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा इसमें। देखिए एलसीएम आपका आया ये, और जबकि HCF आया 2। आप HCF 2 इंटू 2 HCF है बेटे, 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 43, ये आपका एलसीएम है इतना, और ये आपका HCF है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो इसका प्रोडक्ट और ये क्या आना चाहिए, बराबर आएगा। आप चेक कर लीजिए, ये बराबर ही आएगा। मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। देखिए 2 इज HCF, 2 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू 43 जो है इसका एलसीएम है। मल्टीप्लाई करेंगे और वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 112 इंटू 86
6। ओके, अब बेटा अगला दे रखा है व्हाट टाइप ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो है टर्मिनेटिंग कब होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कब होते हैं करके एक हमारे चैनल में एक वीडियो अवेलेबल है इसकी, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे भेज रहा हूँ। उस लिंक में जाकर उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तो वो इस चैप्टर को समझने में और आपको मदद करेगा। इसका डिनोमिनेटर, इसका क्या 12 है ना, इसके फैक्टर क्या है, 12 के फैक्टर होते हैं 2, 2 और 3। बच्चे 2 × 2 × 3, जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर या 2 हो और 5 हो या वो दोनों हो, तब तो होंगे कौन से, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें एक फैक्टर क्या है बेटा, 3 है, तो इसके कौन से डेसिमल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब रिपीट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि रैशनल नंबर के हमेशा टर्मिनेट नहीं होते तो रिपीट होते हैं। दूसरे का प्राइम फैक्टर कौन सा बेटा, 7। इसमें ना तो 2 है ना 5 है, मतलब 2, 5 हो भी उसके साथ अगर कोई और प्राइम नंबर होता है तो उसके क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होते हैं। अब इसमें देखिए थर्ड वन इज, इसमें क्या है 100/15। 100/15 अगर आप इसको ब्रेकअप करते हैं बाबा तो ये बनता है क्या, 20/3। या फिर वैसे मान लीजिए इसका एक प्राइम फैक्टर तो क्या है, 5 है, लेकिन दूसरा क्या होगा, डिनोमिनेटर का 3 होगा, क्योंकि कोई भी अगर प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5 उनके सिवाय हो तो उसके हमेशा क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होंगे। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, किसके होते हैं, देखिए ये जो चीज़ लिखी है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल, क्या है बेटा, आपको ऊपर पढ़ा था ये, इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कभी भी इसके डेसिमल जो एक्सपेंशन होंगे वो कभी भी टर्मिनेट, ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिकर करते हैं, रिपीट होते हैं। मतलब दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट बेटे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको इस वर्कशीट के साथ लिंक भेज रहे हैं, आप उसको लिंक को जरूर देख लीजिएगा, वो इस चैप्टर को ज़्यादा बेटर करने में मदद करेगा। कुछ कमी रही होगी तो आज से एकदम कई दिनों बाद ये आया, तो उसके लिए सॉरी, अगली बार ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे अगली वर्कशीट में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।